हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 3D मेडिकोस चैनल में। आज हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स, नेम और उनके फंक्शन हिंदी और इंग्लिश में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पार्ट में देखेंगे 40 बॉडी पार्ट्स, और सेकंड जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे आगे के 40 बॉडी पार्ट्स, जो कि जल्दी वीडियो आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है फेस। फेस जो कि एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बॉडी में, जिसको हम हिंदी में चेहरा कहते हैं, जिसका वर्क बोल सकते हैं, जिसका वर्क होता है पर्सन को आइडेंटिफाई करना। फिर इसके बाद दोस्तों आता है हमारा हेड। हेड को हिंदी में बोलते हैं सिर, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के लिए। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारी आइज़ को हिंदी में आंखें कहते हैं, जिसका काम है विज़न, ऑब्जेक्ट को देखना आइज़ का काम होता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारी आईलिड, जिसको हम पलक कहते हैं। इसका वर्क होता है हमारी डस्ट पार्टिकल से आँखों को बचाना। इसके बाद आता है नोज़, जिसको हम हिंदी में नाक कहते हैं, जिसका वर्क होता है स्मेल को ग्रेस्प करना और ब्रीथिंग करना। इसके बाद आता है दोस्तों नोस्ट्रिल्स हिंदी में बोलते हैं नथुने। इसका वर्क होता है एयर को फिल्टर करना, उसको अपनी बॉडी के लिए टेम्परेचर को रेगुलेट करके अपनी बॉडी के अंदर एंटर करना। इसके बाद आता है दोस्तों लिप्स को हिंदी में होठ कहते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। जिसका वर्क होता है, लिप्स का वर्क होता है फेशियल एक्सप्रेशन, फूड के चेविंग में हेल्प करना और बोलने में हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं माउथ को हिंदी में मुंह कहते हैं, जिसका वर्क होता है ईटिंग और स्पीकिंग। इसके बाद आता है दोस्तों टीथ को हम हिंदी में दांत कहते हैं, जिसका वर्क होता है खाने को चबाना। इसके बाद आता है दोस्तों गम्स, जिसको हम हिंदी में मसूड़े कहते हैं, जो कि दांतों को सपोर्ट करता है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जो दांतों की रूट्स होती है उसको भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि दांत स्ट्रॉन्ग रहे। इसके बाद आता है दोस्तों टंग जो होती है उसे हम हिंदी में जीभ कहते हैं, जिसका वर्क होता है कि अपने जो टेस्ट होते हैं उसको सेंस करना, ईटिंग में हेल्प करता है। इसके बाद आता है दोस्तों मुस्टेज को हिंदी में हम मूंछ कहते हैं, जो कि एक ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुस्टेज। इसके बाद आता है दोस्तों बियर्ड को हिंदी में दाढ़ी कहते हैं, जिसका जो कि ऑर्नामेंटल स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है दोस्तों चीक, जिसे हम गाल कहते हैं, जिसका वर्क होता है फेशियल एक्सप्रेशन और फूड को च्यू करने में हेल्प करना। इसके बाद आता है दोस्तों चीन को टोडी कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ईयर, जिसको हिंदी में कान कहते हैं, जो कि हियरिंग में हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों आता है टेम्पल रीजन, जिसको हम कान पट्टी भी कहते हैं, जो कि मेस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। इसके बाद आता है दोस्तों हेयर्स को हिंदी में बाल कहते हैं, जो कि डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप्स कलर के हो सकते हैं, जो कि स्कल को प्रोटेक्ट करता है और थर्मो रेगुलेशन करता है। इसके बाद होता है हमारा स्किन, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है, जिसको हम त्वचा कहते हैं हिंदी में। इसका वर्क होता है, यह एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम करता है, जो कि फिजिकल, मैकेनिकल या फिर थर्मल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। हमारा आउटर ऑर्गन यही होता है सबसे। इसके बाद आता है दोस्तों नेक को हम हिंदी में गर्दन कहते हैं,
जो कि स्कल को सपोर्ट करता है और हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर इसके बाद दोस्तों आता है शोल्डर। शोल्डर जिसे हम हिंदी में कंधा कहते हैं, जो कि हमारा डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को उठाने में हेल्प करता है, जो कि आर्म्स को रोटेट करने में और उनको डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराता है। इसके बाद दोस्तों आता है चेस्ट। चेस्ट को हिंदी में हम छाती कहते हैं, जो कि हार्ट, लंग्स और लीवर, जो भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन हैं, उनको ये कवर करता है और एक फ्रेमवर्क होता है जो कि शोल्डर और आर्म्स को स्टेबलाइज करता है। इसके बाद आता है दोस्तों आर्मपिट। इसे काख या फिर बगल भी कहते हैं हिंदी में, जिसका वर्क होता है कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और इसके बाद आता है दोस्तों आर्म्स। आर्म्स जो होते हैं उसको हम बाजू कहते हैं, जो कि डिफरेंट वर्क करने में हेल्प करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, उठाना या फिर फेंकना, ये सिर्फ आर्म का काम है। इसके बाद आता है हैंड्स। हैंड्स को हम हिंदी में दोस्तों हाथ कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने में हेल्प करता है, जैसे ग्रेस्पिंग, ऑब्जेक्ट को मूव करना, इसमें हेल्प करता है। इसके बाद दोस्तों आता है फिंगर्स। फिंगर्स को हम हिंदी में उंगलियां कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए ग्रिप तैयार करता है। इसके बाद दोस्तों आता है नेल्स, जिसको हम हिंदी में नाखून कहते हैं, जो कि हमारे फिंगर्स को प्रोटेक्ट करता है और टेक्टिकल सेंसेशन में हेल्प करता है। दोस्तों इसके बाद आता है थंब, जो कि जिसको हिंदी में अंगूठा कहते हैं, जो कि एक पावर ग्रिप बनाने में हेल्प करता है और पिंचिंग करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टमक, जिसे हम पेट भी कहते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मिक्सिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ फूड है, और ये जो भी फूड बनता है, फूड को जो डाइजेस्ट करता है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन के और भेज देता है। इसके बाद आता है दोस्तों वेस्ट को हिंदी में कमर कहते हैं, जो कि एक इंडिकेटर होता है हमारा इंट्रा एब्डोमिनल एडिपोज टिश्यू का, मतलब आप कितने मोटे हो या फिर पतले हो, ये इंडिकेट करता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपकी बैक, जिसे हम पीठ कहते हैं। पीठ का वर्क होता है, यह एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है हमारे ट्रंक के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ये। इसके बाद आता है दोस्तों हिप्स, जिसे हम हिंदी में कूल्हा भी कहते हैं। इसका वर्क होता है कि हमारी अपर जो बॉडी है उसको बैलेंस करना, जब हम खड़े रहे या फिर जब हम वॉकिंग करें या फिर रनिंग करें तब। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे थाइस, जो कि जिसे हम जांघें कहते हैं, जो कि हमें वॉकिंग, जंपिंग, स्क्वाटिंग और भी अदर मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे लेग्स, जिसे हम हिंदी में पैर कहते हैं, जो कि हमको चलने में, दौड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे दोस्तों काफ्स, जिसको हम पिंडलियाँ भी कहते हैं, जो कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, इसमें हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे नीज़, जो कि एक जॉइंट होता है, इसे हम घुटना भी कहते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। इसके बाद आता है दोस्तों एंकल, जिसे हम टखना भी कहते हैं, जो कि हमारे मुंह को मूव करने में हेल्प करता है, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे हील, जिसे हम एड़ी भी कहते हैं, जो कि बॉडी का जो बॉडी वेट है उसको ट्रांसफ़र करता है जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे फुट, जिसको तलवे भी कहते हैं, यह हमें स्टैंड करने में और बॉडी को बैलेंस बियर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों टोज, जिसे हम पैर की उंगलियां बोल सकते हैं। ये हमारे बॉडी का जो वेट है उसको बियर करता है और रनिंग, वॉकिंग के टाइम पे जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल 3D Medicos, and for second part please do subscribe. Thank you.